जय श्री कृष्णा। कहा जाता है कि जब अत्याचार बढ़ जाता है तब भगवान का जन्म होता है। ऐसे ही कुछ कथा श्री कृष्ण जी का भी है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसके गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने लगा। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होंगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान लिया और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी को एक एक करके 6 पुत्र 6 बच्चे हुए और सारे बच्चों को मार दिया। 7वां पुत्र जब देवकी और वासुदेव देवकी के गर्भ में था, उसी समय उनका गर्भ अपने गर्भ में लेकर चली गई और वह जाकर बलराम हुए। उसके बाद अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े से कड़े पहरा बैठा दिया गया। उस समय नंद जी की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव और देवकी की दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा करने का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया रूपी थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु के रूप में पैदा होने वाला हूं। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और अफनाती अथाह यमुना तुमको पार करने का मार्ग देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूपी श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ। उसने बंद गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है
कृष्ण जन्म का कथा।